70 साल से इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को एक गोल्डन एडवाइस देते आए हैं। बेटा, रेंट मनी डेड मनी होता है। जैसे ही जॉब लगती है घर ले लो। लेकिन 2026 में ये एडवाइस बस आउटडेटेड नहीं है, ये एक फाइनेंशियल डेथ ट्रैप बन चुका है। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रियल एस्टेट पैराडॉक्स। आज हम वो असली मैथ देखने वाले हैं जो ना रियल एस्टेट एजेंट्स आपको बताएंगे, ना ही आपके रिलेटिव्स। हम आरबीआई के हाउस प्राइस इंडेक्स और एसबीआई के 2026 लेंडिंग रेट्स के ऑथेंटिक डेटा के साथ ये प्रूव करेंगे कि रेंट पे रहना आपको करोड़पति बना सकता है और घर खरीदना आपको गरीब भी बना सकता है। वेलकम टू द रूपी फाइल्स। यहां हम इंडियन इकोनॉमी के क्लासिफाइड फाइल्स खोलते हैं ताकि उन फाइनेंशियल ट्रूथ्स को एक्सपोज कर सकें जो बैंक्स और ब्रांड्स नहीं चाहते कि आप देखें। चलिए 2026 के नंबर्स को देखते हैं। रियल एस्टेट में सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है रेंटल यील्ड। ये वो एनुअल रेंट होता है जो आपको प्रॉपर्टी के वैल्यू का परसेंटेज के रूप में मिलता है। नाइट फ्रैंक और ग्लोबल प्रॉपर्टी गाइड के रीसेंट मार्केट डेटा के मुताबिक इंडियन मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में एवरेज रेंटल यील्ड 2% से 3% के बीच है। पर यह है कैच। अगर आप ये हाउस खरीद रहे हैं तो आप एक होम लोन ले रहे हैं। अर्ली 2026 तक एसबीआई और दूसरे मेजर बैंक्स होम लोन्स 8.5% से 8.7% तक के इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। मैथ समझिए, आप बैंक को 8.5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके एसेट से सिर्फ 2.5% वैल्यू जनरेट हो रही है, जो रेंट सेव हो रहा है। आप हर साल टेक्निकली 6% का लॉस कर रहे हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में इसे नेगेटिव कैरी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, आप पैसा खो रहे हैं। लेकिन रुक जाइए, आप कहते हैं प्रॉपर्टी का वैल्यू तो अप्रिशिएट करेगा, 10 साल में डबल हो जाएगा। क्या यह सच है? चलिए देखते हैं वो शैडो कॉस्ट्स जो आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। जब आप 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हैं मुंबई या बैंगलोर जैसे सिटी में, तो आप सिर्फ 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हो। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, ये इमीडिएट 5% से 7% का लॉस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंडेट है। जीएसटी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो 5% और ऐड करो। ब्रोकरेज 1% से 2% तक। मेंटेनेंस, ये आपको हमेशा पे करना पड़ेगा, चाहे लोन चुका लो या ना। आप घर में कदम रखने से पहले ही आप अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% का लॉस कर चुके हैं। मतलब आपकी प्रॉपर्टी को 15% एप्रिशिएट करना होगा, बस आप ब्रेक इवन हो सकें। और आरबीआई ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स एचपीआई के हिसाब से प्राइस तो बढ़े हैं, लेकिन काफी टीयर 1 सिटीज में इन्फ्लेशन एडजस्टेड एप्रिसिएशन ने तो एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट को भी पीछे छोड़ नहीं पाया है पिछले 10 सालों में। चलिए एक गेम खेलते हैं जिसे हम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मान लीजिए एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का है। मिस्टर बायर 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देता है और एक बड़ा लोन लेता है। उसका ईएमआई लगभग 75,000 रुपए है। मिस्टर रेंटर वही फ्लैट 25,000 रुपए पे रेंट करता है। याद है 3% यील्ड रूल? मिस्टर रेंटर अपना सेव्ड डाउन पेमेंट 20 लाख रुपए और मंथली सेविंग्स 50,000 रुपए को एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है। हिस्टोरिकली इंडियन इक्विटीज ने 12 से 14% सीएजीआर दिया है। 2040 तक मिस्टर बायर के पास एक हाउस हो सकता है जो 2.5 करोड़ रुपए का हो, लेकिन उसने बैंक को बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिया। मिस्टर रेंटर अपनी एसआईपी से कंपाउंडिंग होती हुई उसके पास 4 से 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो हो सकता है। अगर चाहे तो वो अब 2 ऐसे घर कैश में खरीद सकता है। ये है लिक्विडिटी का पावर। क्या इसका मतलब ये है कि आपको कभी घर नहीं खरीदना चाहिए? नहीं। रियल एस्टेट एक खतरनाक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये एक शानदार इमोशनल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। घर सिर्फ तब खरीदना चाहिए जब एक आप उस सिटी में
10+ साल के लिए रहने का प्लान कर रहे हैं। 2. आपको लैंडलॉर्ड के साथ डील करने से ज्यादा स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल रिटर्न से। 3. आपका ईएमआई आपकी टेक होम इनकम का 30% से कम है। पर अपने वॉलेट के लिए अपने घर को एसेट मत समझना जो आपको अमीर कर दे। 2026 में सबसे स्मार्ट मूव यह हो सकता है कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफस्टाइल को रेंट पे ले लो और जो डिफरेंस है उससे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बिल्ड करो। यह है द रूपी फाइल्स। अपनी फाइल्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखो और अपना डेट कम रखो। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।